I want to now take you to Uttar Pradesh. In a massive campaign against encroachment and electricity theft in the Shahi Jama Masjid area of Sambhal, a temple dedicated to Lord Shiva, an ancient temple, and had been closed according to authorities for 46 years, was reopened. The Sambhal district magistrate announced that a demolition drive had begun and over 300 houses were found to be involved in electricity theft in Uttar Pradesh's Sambhal area. Chief Minister Yogi Adityanath questioned the opposition's inaction all these years against criminals who had shut down temples in the state and literally encroached the areas. He stated, I quote it here, "These temples did not magically appear. The opposition failed to take any action against the culprits responsible all this while. After 46 years, devotees then came to perform the Aarti. These are local temples in the area in Sambhal. The temple doors were then opened to the public, allowing people to visit, seek blessings from Lord Shiva and Lord Hanuman, who were found there. Inside the temple, a shivling was found adjacent to a Hanuman temple. It had to be cleaned, was clearly an old temple. The temple contained also a Nandi idol right in front of the shivling, and several other deities and other inscriptions were found. Now, what exactly had happened, the reasons remain unclear, and it was during the drive it appeared to have been found. ये जो सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये कुआं, मंदिर के ठीक सामने ये जो कुआं था, ये कुआं बेसिकली इसके ऊपर सीमेंट की चादर थी। जब लोकल पुलिस है उनको इनपुट मिला, उसके बाद इसको बकायदा खुदवाया गया, तो उसमें आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं जो कुआं है वो कुएं का आकार का वो यहाँ पर सामने देखने को मिला। अब ये इसी तरह से रहेगा, ये स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है। साथ ही साथ अगर आप मंदिर देखें तो ये मंदिर भी इसी तरह से अब रहेगा और बकायदा यहाँ पर सुनसान था, खंडहर था, अब यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि आसपास इस मंदिर के इंक्रोचमेंट भी काफी संख्या में है, जिस पर अब स्थानीय प्रशासन की नजर है, नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन अचानक यहाँ पर ये जब मंदिर खोला गया उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भीड़, अमूमन ये खंडहर में तब्दील हो गया था मंदिर, लेकिन अब यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और पूरी तरह से देखिए ये जो अगर आप देखेंगे मंदिर की जो इमारतें हैं वो जर्जर हो की है कि पूजा पाठ हो रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से शांति यहाँ पर बनी हुई है और जिस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट के दौरान स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा था उस दौरान ये मंदिर स्थानीय प्रशासन को दिखा, उसके बाद इसको खुलवाया गया और यहाँ पर अब पूजा पाठ शुरू हो गई है। लोकल पुलिस भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है यहाँ पर, और अगर बात की जाए शांति व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर बनी हुई है। एनक्रोचमेंट तो जो गली में था, जिन्होंने सार्वजनिक जगह पे कब्जा कर रखा था, जैसे नाली है, नाला है या सड़क पर, उसको हटाया गया है। जब हमने हटाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने स्वेच्छा से खुद ही हटाना शुरू कर दिया होगा, आपने देखा होगा। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में जो 4 दशक से अधिक समय तक हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था, एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुलने के बाद जहां लोगों में खुशी है और विश्वास है, अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। सरकार This, remember, clearly has also with it emerged a lot of sensitive details about what happened, how was this temple covered for so long and the authorities earlier did not take any action. Joining me from the ground is my colleague Arvind Oja. Arvind, हमें demolition drive के बारे में बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे फिर ये एक मंदिर निकलता है, एक लोकल, ये पुराना कोई प्राचीन मंदिर होगा, और किस तरह से अथॉरिटीज इंश्योर कर रही है कि इन एक्टिविटीज को लॉ एंड ऑर्डर के तहत भी देखा जाए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल पीसफुली है संभल की अगर बात की जाए, और ये टेम्पल की अगर बात करें तो इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर एक स्पेशल ड्राइव
चला रही थी संभल पुलिस, जिस पर ये जानकारी मिली कि एक मंदिर जो खंडहर में तब्दील हो चुका है वो मौजूद है। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर जाता है तो साफ सफाई की जाती है, तो एक मंदिर वो दिखाई देता है जो 46 साल पुराना मंदिर है। इंडिया टुडे की टीम ने ग्राउंड पर लोकल लोगों से बातचीत की, खासतौर से वहां पर जो मुस्लिम हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये बताया कि पहले यहाँ पर हिंदू फैमिली रहती थी, लेकिन 1978 में काफी ज्यादा दंगे हुए थे। उसके बाद से धीरे धीरे करके वो तमाम जो हिंदू फैमिली थी वो वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर गए। इस वजह से मंदिर जो था वो उस मंदिर में पूजा नहीं होती थी। उसके बाद जब इलीगल इंक्रोचमेंट का ड्राइव चल रहा था तब ये मंदिर मिला। उसके बाद पुलिस ने ही साफ सफाई की। उसके बाद आज ये देखने को मिला कि कुछ जो हिंदू आसपास के इलाके के लोकल वो वहां पर पहुंचे, वहां पर पूजा पाठ शुरू हुई और उसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो जिस तरह से स्थानीय प्रशासन का दावा है, खुद इंडिया टुडे की टीम ने जो संभल के सीईओ अनुज चौधरी हैं उनसे बातचीत की। अनुज चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड इंडिया टुडे पर यह कहा कि 78 में यहाँ पर काफी फैमिली, हिंदू फैमिली रहती थी, वो माइग्रेट कर गई थी। उसके बाद ये मंदिर खंडहर में था, स्थानीय प्रशासन को पता चला, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई हुई, खुद पुलिस प्रशासन के लोगों ने वहां पर पूजा पाठ की और आज जो लोकल लोग थे वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद पूजा पाठ की। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए संभल की तो वो पीसफुली है। It begs a question, Arvind, what were the authorities doing all this while? You know, how can they not take action earlier? And so many stories that have literally been encroached or in many ways have been kept hidden. Arvind, thank you for getting this out and telling us what exactly happened. But for now, remember, communally sensitive zone, so the situation has been kept under control and it has to be the cooperation of all communities to ensure that we proceed ahead.